जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि एक लेटेस्ट अपडेट भी आई हुई थी कि जो न्यूज़ निकल के आई थी कल जो एक न्यूज़ आई थी, चलिए मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट थी। टाइम्स ऑफ नवभारत ने भी कहा था कि भाई जो पाई को लेकर के बात चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बात ये भी थी कि भाई यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। सारी चीज़ क्या थी? क्वेश्चन मार्क। क्या थी? क्वेश्चन मार्क थी ना, ये क्या थी? टोटली क्वेश्चन मार्क थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बना था क्वेश्चन। और इतने नहीं है, बल्कि एक चीज़ और थी। क्या? मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये भी था कि अगर क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पे बन के आ रहा तो क्या होगा आगे। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई जो लोग पाई को लेकर के बहुत ज़्यादा अपडेट के लिए बोल रहे थे, तो आपको बता दें कि पाई की जो वैल्यू है $1.48 है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर क्या कि डिक्रीमेंट भी हुआ है। और देखिए, लोगों का तो कहना यही था कि अगर यहाँ पर डिक्रीमेंट नहीं होता तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी कर रहे थे कि यहाँ से हम लोग एक अच्छा मूवमेंट भी पा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो मार्केट है ना, मार्केट में ना तो मूवमेंटम देखने को मिल रहा है और ना ही कोई ऐसा, आपको बता दें कि ना ही कोई ऐसा अपडेट आया है। और जो न्यूज़ है, न्यूज़ में तो एक फिलहाल यहाँ पे एक अपडेट ये भी है कि भाई आप क्रिप्टो में देख सकते हैं कि देखिए क्या है एक न्यूज़ कि भाई पाई नेटवर्क में क्राइसिस बाइनेंस की बात करें तो लिस्टिंग और माइग्रेशन ड्रामा से पाई नेटवर्क को लेकर के हड़कंप मचा है और निवेशकों की भी आवाज़ आ रही है कि भाई अब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर बाइनेंस में अगर पाई को आने अगर बाइनेंस में जाता है तब तो लगता है कि थोड़ा बहुत कि $3 से $5 वैल्यू पहुंच जाएगी। अगर यही चीज़ अगर बाइनेंस में नहीं पहुंचती है तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे फिलहाल में देखिए, अगर यहाँ पर बाइनेंस में अगर लिस्ट होता है, कहाँ पर? बाइनेंस में क्या है? अभी जो डॉलर कितना चला है? 1.48 चल रहा है। अभी की बात बता रहा हूँ आपको, कितना चला है? 1.48 चल रहा है। ठीक है, अब यही बढ़ के कितना हो जाएगा? ये आपका कम से कम 5 तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ 5 तक जाएगा। ठीक है, अब क्या कि अब आपको बिल्कुल परेशानी होना। क्यों? क्योंकि जो चल रहा है ना 1.48 से लेकर के 5.00 तक जाएगा। तो कब जाएगा? जब ये बाइनेंस में ऐड होगा। अगर बाइनेंस में ऐड नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं आपको रियलिटी बता दूं, डॉलर 0.95 या फिर इससे बढ़ करके कितनी रहेगी? 1.20, बस इतने के बीच में रहेगा। और जहाँ पर जब ये पाई की वैल्यू जब इतनी आएगी तो क्या होगा? लोगों को क्या होगा? लॉस होगा अपने डेटा में। बात समझ रहे हैं? क्या होगा? एक लॉस देखने को मिलेगा। अब भाई ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़े? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई ये चीज़ ना हो आप लोगों के साथ में, ठीक है, ये चीज़ ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि चलिए एक बार न्यूज़ को देख लीजिए कि पाई नेटवर्क माइग्रेशन ड्रामा बाइनेंस लिस्टिंग के अनिश्चितता ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। और हालांकि पाई कॉइन की कीमत लगातार गिर भी रही है और टोकन अनलॉक की आशंकाओं में बाजार में घबराहट भी पैदा कर रही है। और पाई कॉइन $1 से नीचे जाएगा या 14 मार्च को पाई डे के मौके पर कोई घोषणा हुई है? देखिए अभी कोई घोषणा नहीं है और ना ही कोई ऐसा अपडेट आया है। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ पर देखिए ये पाई का, आप देखिए यहाँ पे ग्राफ देखिएगा एक बार, तो पाई का जो वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है और कितना अच्छा था। यहाँ पे बहुत गजब का था, यहाँ पे यानी 1.70 के ऊपर था ना, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 1.65, इसके बाद कितना आपका यहाँ पर आपका लगभग अप्रॉक्स काफ़ी मतलब आया कि 1.60 के थोड़ा यहाँ पर क्या कि नीचे अब आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया ना। ये देखिए डेटा देखिए आप लोग, कितना डेटा नीचे आ गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। अब जब ये डेटा इतना सारा नीचे आया तो क्या हुआ कि भाई साहब अब हम लोगों को क्या कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर यही चीज़ अगर बारिश में अगर लिस्ट हुई होती तो आज यहाँ पर ये जो डेटा है ना, तो कैसे जाता है? ऐसे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता? पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब अगर डेटा अगर यहाँ पर आ जाता है तो क्या होता कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। अब जब तक ये डेटा भाई ऊपर तभी देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से, जब तक ये चीज़ कहाँ पे ऐड नहीं होगी, जब तक बाइनेंस पे ऐड नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये बाइनेंस में भाई कब ऐड होगी। अब देखिए बाइनेंस ने एक चीज़ और कही है। क्या कही है बाइनेंस ने? बाइनेंस ने कहा कि जो हमारा डेटा है, अगर आप हमारे साथ क्या होना चाहिए, अगर आप लिंक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? लिंक हो रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो, हाँ लिंक हो रहे हैं, तो भाई क्या करना पड़ेगा आपको? कम से कम आपको बोट और डीबोट, क्या करना पड़ेगा? डीबोट होगा, आप लोगों को क्या होगा? डीबोट होगा। और अगर आपकी वोटिंग की संख्या अगर आपकी कम से कम
50 से लेकर के आपकी 70 तक जा रही है, 70% तक जा रही है। तो आपको क्या है, आपको बाइनेंस में लिस्ट होने का मौका मिल जाएगा। तो भाई अभी हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप इसको बाय करो सेल करो, वो आपको अपने तरीके से करना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बाइनेंस में अगर यहाँ पर मौका मिलता है पाई को, तो भाई साहब मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोगों इन लोगों को केवल 3 से लेकर के केवल $5 तक यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेटेस्ट की बात बता रहे हैं। और फिलहाल फिर आपको बता फिर जब बाइनेंस में आ जाएगा ना, तो यही कीमत बढ़ के कितना हो जाएगा, ये कम से कम 5 से 10 साल बाद ये कम से कम $200 तक पहुंच सकता है। अनुमानिक अंदाज बता रहे हैं केवल, और लेना देना आपके ऊपर है। और एक डिस्क्लेमर है, जो भी करना अपनी जिम्मेदारी पर करना, क्योंकि देखिए अंदाज है, क्योंकि भाई ऐसा क्योंकि मार्केट आता है तो लोग कुछ समझ नहीं पाते, फिर बाद में पछतावा होता है। तो जो भी करना भाई साहब थोड़ा रिस्क वाली चीज़ होती है, और थोड़ा अपने आप लोग अपने दिल दिमाग से करना, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पे आगे होल्ड करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। देखिए भाई बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, ये तो हम लोग अभी आपसे नहीं कह सकते हैं। जब तक देखिए बाइनेंस में अगर आप जा रहे हैं, मतलब जो पाई है अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो एक बड़ा उछाल देखने को मिल जाएगा। 101% यहाँ पे एक उछाल देखने को मिलेगा। और जब तक यहाँ पर बाइनेंस में नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पर क्या कि इनको बिल्कुल भी अब यहाँ पर बिल्कुल भी इनको उछाल देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए पाई है, अगर खुद के अगर नेटवर्क पर अगर चलेगा, देखिए अगर बाइनेंस पर नहीं जा रहा और एक आध जगह अगर लिस्टेड है, तो नहीं कह सकते कि इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों को कोई अच्छा देखने को मिले, नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये यहाँ पर बाइनेंस को छोड़ करके अगर किसी और अदर प्लेटफॉर्म हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि जो जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, काफ़ी मतलब अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले दिन की अगर मार्केट की बात करें, तो अभी तक मार्केट हम लोगों को गिरते हुए नजर आया है। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग बाइनेंस में अगर नहीं शिफ्ट होगा तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये न्यूज़ है, फिलहाल काफ़ी सारे ऐसे अपडेट आ रहे हैं। और देखिए अब क्या कहा है इस न्यूज़ ने कि भाई देखो पाइकॉइन वालों को झटका क्यों है। देखिए माइग्रेशन से जुड़ी समस्या के पाइकॉइन की बाजार स्थिति प्रभावित हो रहे हैं। बीते सप्ताह में पाइकॉइन 16.3% गिर करके $1.40 के आसपास कारोबार कर रहा है, बताइए। जबकि पिछले 24 घंटे में यह 12.2% लुढ़क चुका है। और डॉलर की बात करें तो 1.43 के मुख्य सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद बाजार में मंदी का रुझान भी है। और 50 दिन की अगर EMA हम देखें, जिसको बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जो डॉलर कितना पहुंच गया भाई 1.4 पर मजबूत रेजिस्टेंस के पास में काम कर रही है। अगर गिरावट जारी हो रही है तो पाइकॉइन आपको कितना है, अगर गिरावट होगी तो देखिए हमने आपको बहुत पहले बताया था यही चीज़, देखिए न्यूज में भी आ गई है। ये देखिए हमने यही चीज़ बताई थी ना आपको, $1.20 या फिर 0.99। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई। इसको अभी हम लोगों ने आप ही के सामने ओपन किया है, लेकिन मैंने जो कहा था कि 96 तक आ सकते हैं, पॉइंट में 96 तक, और यहाँ पे पॉइंट में 99 अप्रॉक्स हम लोगों के आसपास ही है, ठीक है। हालांकि इतने नहीं, हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि भाई आगामी पाई डे 14 मार्च के मौके पर बाजार में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। तो ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है और ना ही कोई ऐसा सुधार देखने को मिला।